वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसका अर्थ आइए आगे वीडियो में समझते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रसन्नता केवल लक्ष्य प्राप्ति में नहीं है, बल्कि इसको पाने की पूरी यात्रा में निहित है। इसको और गहराई से समझाती हूँ। देखिए, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य हर वक्त होता है। कभी छोटा लक्ष्य होता है तो कभी बड़े लक्ष्य होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण दूं अगर, तो आपकी लाइफ में वित्तीय लक्ष्य हो गया, फिनेंशियली कोई आपने लक्ष्य बना लिया, व्यवसायिक लक्ष्य हो गया, आपका शारीरिक फिटनेस हो गया, हेल्थ को लेकर आपने कोई लक्ष्य बना लिया, रिश्तों से जुड़े हुए कोई लक्ष्य हो गए। ऐसे विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें खुद को पता ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य भी है, लेकिन फिर भी ना पता होते हुए भी हम अपने उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई लक्ष्य बना लिया जीवन का, क्योंकि दैनिक जीवन में हमेशा कोई छोटा लक्ष्य होता है, कभी बड़ा लक्ष्य होता है, पर होता जरूर है। तो मान लीजिए कि हमने लक्ष्य बनाया, अब उस लक्ष्य का जो परिणाम है उसकी हमें अपेक्षा होती है, और बेहतर परिणाम की ही अपेक्षा होती है। क्योंकि कोई ये तो नहीं चाहता ना कि मैं ये करने का मैंने लक्ष्य बनाया है तो इसका निगेटिव परिणाम मुझे मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो होता क्या है, सबको बेहतर परिणाम की अपेक्षा होती है, उसी हिसाब से सब काम भी करते हैं। पर होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपको बेहतर परिणाम नहीं मिला, या आपने जो अपेक्षा की थी जिस परिणाम की, वो परिणाम आपको नहीं मिला, तो क्या होगा? तो आप तनावग्रस्त हो जाएंगे, चिंता में डूब जाएंगे, और असंतोष की भावना मन में जन्म लेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आपका मनचाहा परिणाम मिल जाता है, जिस परिणाम की आपने अपेक्षा की थी बिल्कुल हूबहू वैसा ही परिणाम आपके सामने आता है। पर हो क्या जाता है कि कभी कभी उसको पाने की जो यात्रा रहती है वो काफी तनावपूर्ण और थकान भरी होती है। आप लोगों ने ये चीज कभी कभी स्वयं भी अनुभव की होगी कि आपको सब चीजें मिल गई जो आप चाहते थे, पर एक बारी बैठकर शांत मन से ये जरूर खुद से कहते थे कि बड़ा झेलाऊ था, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि थकान आ गई, इस चीज को पाने के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी। कभी कभी ऐसा होता है ना, शारीरिक थकान आ जाती है, मानसिक थकान भी आ जाती है। आपको परिणाम तो मिल जाता है, पर आप मन से और शरीर से थक जाते हैं, क्योंकि वो यात्रा बहुत तनावपूर्ण होती है। पर अगर देखा जाए तो इसके विपरीत क्या होता है, जिन लक्ष्यों में अपेक्षाएं नहीं होती या कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं, वो यात्रा, वो सफर, लक्ष्य तक पहुंचने तक का वो सफर काफी शांत होता है, काफी सुखद होता है, आनंद पूर्वक होता है, क्योंकि उसमें अपेक्षाएं जोर नहीं डालती हैं मनुष्यों पर। देखिए, चिंता और तनाव हमारे जीवन पर तो असर डालते ही है, निगेटिव असर, पर हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा होती है उस पर भी असर डालते हैं निगेटिविटी का, और साथ में हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा छाप छोड़ते हैं निगेटिविटी का, और साथ में रिश्तों पर भी असर डालते हैं। कैसे कि कभी कभी देखिए, आप बहुत चिंताग्रस्त हैं, बहुत तनाव में हैं, तो सामने से अगर कोई प्यार से भी आपसे आकर बात करेगा रिश्तों में, तो आप बात नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे कि आपको 2-4 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए कोई अकेला छोड़ दे, है ना। सामने वाले को आप एक्सक्यूज भी नहीं देना चाहते हो, बताना भी नहीं चाहते हो कि क्यों। तो ये चीज कभी कभी रिश्तों में तनावपूर्ण स्थिति को पैदा कर देते हैं, और साथ में आप अपने शारीरिक वेलनेस का भी ध्यान नहीं रखते, वो भी आपका घटता चला जाता है, आपका ध्यान बाधित हो जाता है आध्यात्मिक यात्रा की तरफ से। तो कई बार चिंता और तनाव आपको अंदर से खोखला कर देता है। यहाँ पर मुझे एक लाइन याद आ गई है, वो मैं कहना चाहूंगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक लाइन है कि चिंता और चिता में बस इतना ही अंतर है कि एक अदृश्य है और दूसरा प्रत्यक्ष। मतलब चिंता को यहाँ पर चिता के समान माना गया है। चिता
सामने से आप देख सकते हो अपनी इन बाहरी आंखों से, और चिंता आप देख नहीं सकते, पर दोनों का काम एक ही होता है, जलाने का। चिता आपको बाहर से जलाकर राख करती है, आपका नामो निशान मिटाती है, और चिंता आपको अंदर से जलाकर खोखला कर देती है। आप बाहर से तो बॉडी है आपकी, पर अंदर से आप खत्म हो चुके होते हो, जिसको बोलते हैं कि एक जिंदा लाश बन जाना, ठीक वैसा ही। और अगर आप ऐसे ही चिंता और तनावग्रस्त में रहोगे ना, असंतोष आपके मन में रहेगा, लक्ष्य को लेकर काफी सारी अपेक्षाएं रहेंगी आपके मन में, तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, बस इतना सा बात होगा कि आपको लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ने में काफी बाधाएं आएंगी, बहुत कठिनाई हो जाएगी, वो रास्ता आपको और कठिन और दुविधाजनक लगेगा। आप कहीं से सॉल्यूशन भी ढूंढोगे ना, तो आपका माइंड आपको सॉल्यूशन सामने से देगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर परेशान है जो शायद वास्तव में एग्जिस्ट भी ना करती हूँ। चिंता का यही काम है। देखिए, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप अगर किसी लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने सपनों की पूर्ति करते हो ना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आवश्यक क्या है? देखिए, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर मनुष्य किसी लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने सपनों की पूर्ति करता है ना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अच्छी बात है। पर आवश्यक क्या है इसमें? आवश्यक ये है कि आप बिना किसी डेडलाइन की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, वो भी पूरी सहजता बनाए रखो और संतुलन बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि आप डेडलाइन की चिंता कर रहे हो और उसी हड़बड़ी में आप चिंता में डूबे जा रहे हो, साथ में अपने रिश्तों को भी खराब कर रहे हो, शारीरिक रूप से भी परेशान हो, मानसिक रूप से भी परेशान हो, तो आपके लिए उस यात्रा को पूरा करना बहुत दुविधाजनक और कठिन हो जाएगा। इसीलिए जीवन में संतुलन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय और परिणाम की चिंता में डूब जाओगे ना, कि अभी डेडलाइन से पहले खत्म करना है, या फिर परिणाम क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, आप परिणाम में ही आपका मन लगा हुआ है, तो ऐसे में आप आज का जो खुशी है, आज का जो आनंद है, वो आप खो दोगे, और साथ में ही जो जीवन की सहजता है, सरलता है, वो भी खो दोगे आप। यहाँ पर एक बात मैं और भी बताना चाहूंगी कि देखिए, जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति पर आनंदित होना, खुशी मनाना, पार्टी करना, सब कुछ देखिए, यहाँ पर ना मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जो जीवन का लक्ष्य है, अगर वो प्राप्त हो जाता है, तो वो प्राप्त होने पर आपको आनंदित होना, खुशी मनाना, पार्टी करना स्वाभाविक है, इंसान का नेचर है, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अगर आपकी खुशी इसी परिणाम पर निर्भर करती है कि आपने जो अपेक्षा की थी वैसा परिणाम आपको मिल गया और आप आनंदित हो, खुशी मना रहे हो, खुश हो रहे हो 10 लोगों के साथ, अगर आपकी खुशी इसी बात पर निर्भर करती है, तो यकीन मानिए आपको खुश होने के लिए भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप हर बार एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य का जो परिणाम है वो मनचाहा ही हो। कंडीशन अप्लाई हियर कि मनचाहा ही हो, तभी आप खुश हो सकते हो, अन्यथा नहीं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति होने पर, परिणाम अपेक्षाकृत आने पर खुश तो होइए, लेकिन आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर निर्भर हो गई तो आपने अपने खुशी को एक सीमा में ना बांध दिया कि अगर ऐसा परिणाम आएगा तो ही आपको खुश होने का अधिकार है, तो ही आप खुश हो। और इसके चक्कर में आप आज की खुशी, इस क्षण का जो पल है, ये खोते चले जाओगे, क्योंकि सच्ची खुशी आज में है,
आज के आनंद में है, इस क्षण में है, किसी भविष्य में नहीं। क्योंकि हमारे पास जो है वो सिर्फ ये एक पल है, पूरा आज भी हमारी मुट्ठी में नहीं है। तो इस एक पल को अपनी मुट्ठी से निकलने नहीं देना है। हमें भविष्य पर किसी लक्ष्य को बनाने और उसके परिणाम के अपेक्षाकृत होने पर खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भविष्य का पता नहीं है। तो हमारी जो खुशी है वो अगर भविष्य पर निर्भर कर दी हमने, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते जीवन में। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एक हल्का मन, संतुलित मन हमेशा सकारात्मकता को आकर्षित करता है और एक तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त मन की तुलना में हमें लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको कोई दुविधा हो तो पहले खुद से पूछिए, क्योंकि आपको जो सही उत्तर देने लायक है वो आप खुद हो, आपका अंतर्मन है, आपका दिमाग है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद में कंफ्यूज्ड हो, खुद चिंता से भरे हुए हो, असंतोष भरा हुआ है, मन में तनावग्रस्त हो, तो आपको आपका मन कभी जवाब नहीं देगा, वो आपको और उलझाएगा, क्योंकि मन का यही काम है। इसीलिए मन को हमेशा हल्का रखिए, चिंता से मुक्त रहिए और हमेशा खुश रहने के बहाने ढूंढिए, क्योंकि खुशी सिर्फ एक यात्रा है, मंजिल नहीं है कि आप कहीं पहुंच जाओगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। खुशी हमेशा एक क्षण में और किसी चीज को पाने की यात्रा में होती है, उसके एक्सपीरियंस में होती है। क्योंकि आप जब मंजिल पर पहुंच जाते हो ना, तो वहां पर भी आपको असंतोष ही होता है कुछ टाइम बाद, कि अब ये तो मिल गया पर अब भी मैं खुश नहीं हूं, मुझे अब कुछ और चाहिए, है ना। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं और बूढ़ी नहीं होती हैं। तो आपकी एक इच्छा पूर्ति होने पर, एक लक्ष्य की प्राप्ति होने पर आप दूसरा लक्ष्य बनाओगे ही बनाओगे। तो आपकी खुशी ना इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर है, ना अगले लक्ष्य को प्राप्त करने पर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने विचार साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आप सबको मोटिवेट करते रहे हमेशा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।